डीएलएड कर रहे द्वितीय वर्ष के सभी अभ्यर्थियों का हिंदी भाषा शिक्षण प्रवीणता के छठी इकाई भाषा की संरचना के विभिन्न पहलू के इस वीडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। तो इसमें आपके टॉपिक होंगे हिंदी की शब्द संरचना, धातु प्रत्यय उपसर्ग, फिर ध्वनि संरचना, ध्वनि का अर्थ एवं रूप, वाक्य ध्वनि, फिर वाक्य संरचना के पहलू, सरल संयुक्त एवं मिश्र वाक्य, वाक्य का अर्थ, वाक्य के अंग, वाक्य रचना, वाक्यों में भेद, संधि, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय। इस प्रकार आपके इसमें ये पढ़ने का मैटर है। फिर इसमें बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। जो आपका पहला प्रश्न है वो है उच्चवास का संधि विच्छेद बताना है। उच्चवास का संधि विच्छेद बताना है तो इसमें आपके ऑप्शन से उत प्लस श्वास ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नहीं दोस्तों सॉरी, ऑप्शन से उत प्लस श्वास उत हलंत वाला हो जाएगा। जगन्नाथ की संधि विच्छेद पूछा है तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद आपके ऑप्शन ए हो जाएगा, जगत प्लस नाथ। फिर ऑप्शन तीसरे में संधि पूछा है जिसमें अयादि संधि है, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद पूछा है। तीसरे में से हो जाएगा पौ प्लस अन पावन हो जाएगा। दूराचार का संधि विच्छेद चौथे प्रश्न में आपके पूछा है तो दू विसर्ग प्लस आचार, दूराचार का सही विसर्ग सही इसमें हो जाएगा, विसर्ग संधि होगी। दही बड़ा का समास विग्रह पूछा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, दही के साथ बड़ा। नीरस शब्द में संधि कौन सी है तो नीरस शब्द में आपके संधि विसर्ग संधि है। नेक्स्ट बढ़िएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 में वर्णों के योग से बनी उच्चारित सार्थक ध्वनि क्या कहलाती हैं। वर्णों के योग से बनी सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती हैं, ऑप्शन बे हो जाएगा। देवालय, पाठशाला आदि शब्द क्या हैं तो देवालय, पाठशाला आदि शब्द आपके यौगिक शब्द हैं। अंतस्थ ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं तो प्रश्न नंबर 9 में अंतस्थ ध्वनियाँ आपके अर्ध स्वर कहलाती हैं, अंतस्थ ध्वनियाँ। फिर दशानन किस समास का उदाहरण है तो ऑप्शन 10 में आपके से हो जाएगा, दशानन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास है, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं कुछ, पूछा है बहुब्रीहि समास कौन से में है तो सडानन में बहुब्रीहि समास है। फिर कर्मधारय समास हैं तो कर्मधारय समास आपके ऑप्शन ए में हो जाएगा, पीताम्बर विशेष विशेषण पीला है जो अंबर, पीताम्बर हो जाएगा, यानी विशेष विशेषण वाला कर्मधारय समास हो जाएगा। 13वां प्रश्न है जलचर उपयुक्त उदाहरण जिस समास का है वह कौन सा समास है तो जलचर आपके तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ये अगला प्रश्न है और शब्द का लोप पाया जाता है तो और शब्द का लोप द्वंद्व समास यानी ऑप्शन से में और शब्द का लोप पाया जाता है। रोटी कपड़ा समस्या में कौन सा समास निहित है रोटी कपड़ा समस्या में आपका द्वंद्व समास है। कमल के समान नयन यानी कमल नयन, कमल के समान नयन आपके कर्मधारय हो जाएगा विशेषण विशेष्य में। फिर निम्नांकित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है 17वें प्रश्न को देख सकते हो आप। सज्जन सभी का सम्मान करते हैं ये वाक्य शुद्ध है, बाकी वाक्य अशुद्ध हैं। कौन सा वाक्य अशुद्ध है 18वां प्रश्न देखिएगा। 18वें में एक वाक्य अशुद्ध है, बाकी 3 वाक्य शुद्ध हैं तो 18वें में ऑप्शन से हो जाएगा जो अशुद्ध है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है 19वां प्रश्न देखिए, इसमें आपके ए ऑप्शन हो जाएगा, अनेकों लोग मेरे दुश्मन हैं, ये क्या हो जाएगा एक तरह से अशुद्ध वाक्य हैं। फिर संयुक्त वाक्य का सही उदाहरण कौन सा है तो 20वें प्रश्न में संयुक्त वाक्य का सही उदाहरण है मैं सोया पर वह जाग गया। फिर नेक्स्ट 21वां प्रश्न शुद्ध वाक्य पूछा है तो इसमें आपका ऑप्शन दे होगा, यदि सफलता चाहते हो तो परिश्रम करो, शुद्ध वाक्य हैं ये एक प्रकार से, बाकी सभी वाक्य अशुद्ध हैं। इसमें निम्न में से सर्वाधिक शुद्ध वाक्य हैं, सर्वाधिक शुद्ध वाक्य पूछा है तो 22 में ऑप्शन ए मुझे खाना खाना है, खाना खाना है ये शुद्ध वाक्य है, सर्वाधिक शुद्ध वाक्य है। निम्नांकित में से ध्वन्यात्मक वाले शब्द छांटिए, निम्नलिखित में से ध्वन्यात्मक वाले शब्द छांटिए। 23वें प्रश्न में ऑप्शन बे हो जाएगा टन टन। फिर निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द पूछे तो ऑप्शन ए हो जाएगा पृथ्वी शुद्ध शब्द है, ऑप्शन ए वाला। राम ने बाजार से पुस्तक खरीदी, राम ने बाजार से पुस्तक खरीदी ऑप्शन 25 में एक हो जाएगा, यानी वाक्य में उद्देश्य कौन है तो राम है, राम ने यानी कर्ता होता है वही उद्देश्य होता है, राम ने ऑप्शन सही हो जाएगा ए। नंबर 26 वाला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पद परा उपसर्ग से नहीं बना है तो परा उपसर्ग से जो शब्द नहीं बना है वो आपका परा उपसर्ग से जो नहीं बना है वो आपका है पराक्रम, पराक्रम, ऑप्शन 26 में ए हो जाएगा। फिर
वी प्रत्यय जोड़ने से बना शब्द कौन सा है? तो वी प्रत्यय जोड़ने से अब बना शब्द आपका तपस्वी है, ऑप्शन से हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं लघुतरात्मक प्रश्नों की तरफ। अर्थ एवं ध्वनि की दृष्टि से शब्दों को वर्गीकृत कीजिए। तो अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक दो शब्दों के प्रकार, ध्वनि के आधार पर ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक दो प्रकार, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूपांतर के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो विकारी, अविकारी। मूल शब्द क्या है? मूल शब्द क्या, उदाहरण भी दीजिए। तो रचना की दृष्टि से मूल शब्द वह हैं जिनके अन्य सार्थक खंड नहीं हो सकते, जैसे किताब, कलम, रोटी आदि मूल शब्द हैं। व्युत्पन्न शब्दों का उदाहरण सहित बताइए। व्युत्पन्न शब्द वे होते हैं जो दो रूपों से मिलकर एक बन जाते हैं, जैसे सब्जी वाला, ईमानदार, अच्छाई, गुड़स्वार आदि। संयुक्त शब्द का उदाहरण सहित समझाइए। संयुक्त शब्द वे होते हैं जो दो या दो से अधिक इकाइयों के मेल से बनते हैं। ऐसे शब्द उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय को जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे बे प्लस ईमान प्लस ई, बेईमानी। इस प्रकार के मूल शब्द प्लस मूल शब्द से भी बनते हैं, जैसे गरम और मसाला तो गरम मसाला, पाठ और शाला तो पाठशाला, सभा और पति तो सभापति, हरी और मिर्च तो हरी मिर्च। इस प्रकार के शब्दों में कोई आंतरिक संबंध नहीं होता, लेकिन दोनों मिलकर एक इकाई का काम करते हैं और वे विशिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं। फिर अगला प्रश्न, उपयोग के आधार पर शब्दों को कितने भेद किए जाते हैं? उपयोग के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए जाते हैं। सामान्य शब्द, पारिभाषिक शब्द, अर्ध पारिभाषिक शब्द। फिर प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। तो प्राणत्व के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। फिर हैं स्वर तंत्रियों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो गले के अंदर कंठ के दोनों और अत्यंत महीन असंख्य तंतुओं की बनी 2 तंत्रियाँ होती हैं जो इच्छानुसार फैलती और सिकुड़ती हैं, यही स्वर तंत्र का काम करती हैं। वाक्य में कौन सी 2 बातें अपेक्षित हैं? तो वाक्य में 2 बातें लक्षण अपेक्षित हैं, जैसे शब्दों की समूहता, पूर्ण अर्थ की प्रतीति। शब्दों की समूहता, पूर्ण अर्थ की प्रतीति। अगला प्रश्न है, सरल सुंदर व शुद्ध वाक्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो सरल सुंदर व शुद्ध वाक्य में मुख्य गुण निम्न है, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, पदक्रम, अनविति। फिर वाक्य में कर्ता, कर्म व भाव की प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? तो उदाहरण के लिए 3 प्रकार के उदाहरण भी लिखने हैं इनके। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, यानी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा भाव की प्रधानता के आधार पर हिंदी में सामान्यतः वाक्य के 3 भेद हैं। फिर निम्न पदों का संधि विच्छेद कीजिए। तो निरर्थक, मनोहर, दुराचार, दुर्जन, यही। तो इनका निरर्थक का निर प्लस अर्थक, मनोहर का मना प्लस हर, दुराचार का दु प्लस आचार, दुर्जन का दु प्लस जन, यहीं का यहाँ प्लस ही। इस प्रकार संधि विच्छेद कीजिए, कर दिया गया। निम्न पदों का समास विग्रह कीजिए, वे समास का नाम बताइए। सिर दर्द में सिर में दर्द तत्पुरुष है, प्रतिकूल, कुल के विपरीत, कूल के विपरीत अव्यय भाव है। पीताम्बर, पीत वर्ण का अंबर यानी कर्मधारय। चौराहा, 4 राहों का समूह यानी द्विगु है। पराजय यानी जय और पराजय, जय पराजय में जय और पराजय। इक, य, इत, ईय प्रत्यय लगाकर शब्द रचना कीजिए। इक यानी नैतिक धार्मिक, य यानी माधुर्य साम्य गम्य, इत यानी भ्रमित कुत्सित आदि। हार शब्द में उपसर्ग लगाकर 4 नए शब्द बनाओ और उनका अर्थ लिखो। हार शब्द में उपसर्ग यानी आहार, संहार, उपहार, प्रहार आदि। तो इन शब्दों का अर्थ, आहार यानी भोजन, संहार नष्ट करना, उपहार यानी भेंट देना, प्रहार यानी आघात करना। हिंदी भाषा के 3 उपसर्ग बताकर उसके 2 उदाहरण दीजिए, यानी ए उपसर्ग वाले अमक अथा, अध उपसर्ग वाले अधमरा अधपका, कु उपसर्ग वाले कुपुत्र कुकर्म। हिंदी भाषा के कृत प्रत्यय यानी 3 बताकर 2 उदाहरण दीजिए। अक्कड़ यानी भुलक्कड़ और पियक्कड़, आई यानी सिलाई और लड़ाई, ईय यानी जड़िया और बढ़िया। फिर है अग्नि, आंसू, कुपुत्र, उल्लू, वधु, भूख, धर्म, सांप, प्यास, माता, दिया, प्रस्तर, नाक व सोहल। सोहल शब्दों में से तद्भव शब्द छांटने थे। तद्भव यानी जैसे संस्कृत में यूज होते हैं उसी प्रकार हिंदी में। आंसू, कुपुत्र, भूख, सांप, नाक, सोहल ये तद्भव शब्द हैं। तद्धित प्रत्यय व कृत प्रत्यय में मुख्य क्या अंतर है? तो तद्धित प्रत्यय नामित शब्दों के साथ लगाए जाते हैं और कृत प्रत्यय धातु के साथ लगाए जाते हैं। निम्न कथनों पर सही या गलत का निशान लगाइए। तो बोलने की सार्थकता भाषा के शुद्ध उच्चारण पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही कथन है। अक्षर में सबसे मुखरित अवधि स्वर की होती है, सही है।
समास में अक्षरों का मेल होता है? नहीं। द्वंद्व समास में व्यक्ति का लोप होता है? नहीं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में अनुनासिकता का विकास, खाली अनुनासिकता का विकास जिसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, नासिकीय व्यंजन और अनुस्वार से हुआ है, तो अनुनासिकता का विकास नासिकीय व्यंजन से हुआ। वाक्य में व्यर्थ स्वतंत्र सार्थक इकाई को सरल वाक्य कहते हैं। आधारभूत वाक्यों में हमेशा वाक्य में व्यर्थ स्वतंत्र सार्थक इकाई को आपके पद कहते हैं। फिर आधारभूत वाक्यों में हमेशा सरल वाक्यों को ही रखा जाता है। शब्द के बाद में जुड़ने वाला क्या होता है दोस्तों? प्रत्यय होता है। पहले जुड़ने वाला उपसर्ग होता है। किसी शब्द के पहले जुड़ने वाले वर्ण या शब्दांश को क्या कहते हैं? उपसर्ग। दो शब्दों के मेल से बने नए शब्द को क्या कहते हैं? समास। देशभक्ति शब्द का निर्माण किन दो शब्दों से हुआ? देश और भक्ति। शब्द की परिभाषा दीजिए। ध्वनियों वर्ण के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। फिर ध्वनि किसे कहते हैं? मुख से उच्चरित सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सके ध्वनि कहलाती है। ध्वनि कहलाती है जिसके छोटे टुकड़े नहीं किए जा सके। स्वर तथा व्यंजन के अंतर को स्पष्ट कीजिए। वे वर्ण जिनके उच्चारण में ध्वनि फेफड़ों से अनुस्फुटित होकर कंठ से होती हुई मुख विवर के उच्चारण स्थानों को स्पर्श किए हुए बिना मुख से बाहर निकलती है, वे स्वर कहलाती है। फिर जबकि वे वर्ण जिनके उच्चारण में ध्वनि फेफड़ों से अनुस्फुटित होकर मुख विवर के उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई निकलती है, व्यंजन कहलाते हैं। तो इसी के साथ ये आज का सेशन यहीं होता है समाप्त। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और शुक्रिया। तो ये वीडियो था भाषा की संरचना के विभिन्न पहलू इकाई 6 का। तो लेते हैं हम विदा। जय हिंद, जय भारत।